क्लास 8 सभी बच्चे ध्यान दें। हम पढ़ रहे थे विज्ञान में पाठ 4 पदार्थ, धातु और अधातु। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि लोहा एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है और तांबा एक धातु है, जिनसे हम परिचित हैं। बच्चों, अब देखेंगे हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। तो धातुएं जो होती हैं, जैसे वो लोहे की बनी होती हैं या किसी अन्य धातु की बनी होती हैं, जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी, इन सब को पीटने पर इनका आकार बदल जाता है। जिन वस्तुओं को पीटने पर उनका आकार बदल जाता है तो वो धातु की बनी होती हैं, और जिन वस्तुओं को पीटने पर टुकड़े हो जाते हैं वो वस्तुएं अधातुएं होती हैं। जैसे देखो, चित्र में दिखाई दे रहा है कि हथौड़े से लोहे की कील को पीटा जाता है तो उसका आकार चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। लेकिन जब कोयले को हथौड़े से पीटा जाए तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो कोयला होगा एक अधातु और लोहा होगा एक धातु। और बच्चों, धातुओं में विद्युत का यानी बिजली का प्रवाह होता है, यानी धातु जो होती हैं उनमें विद्युत यानी बिजली आ सकती है। और धातुओं का एक गुण और होता है। धातुओं का एक गुण है कि धातुओं को खींचकर तारों के रूप में बदल देना तन्यता कहलाता है। धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदलने को तन्यता कहते हैं। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, यानी धातुएं जो होती हैं वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से मिलती हैं, तो धातुओं पर जैसे आयरन है, आयरन यानी लोहा, लोहे में जो जंग लगती है वो जंग जब लगती है जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो लोहे में जंग लग जाती है। अब है जल के साथ अभिक्रिया। जब सोडियम धातु को जल के साथ मिलाया जाता है या जल के संपर्क में लाया जाता है तो सोडियम धातु में आग लग जाती है। सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसे जल के संपर्क में लाने पर या वायु के संपर्क में लाने पर उसमें आग लग जाती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। तो बच्चों, धातुएं जो होती हैं उनका हमें क्या उपयोग करते हैं। धातुओं का उपयोग मशीनें बनाने, मोटर गाड़ियां बनाने, वायुयान बनाने, रेलगाड़ियां बनाने, यानी खाना बनाने के जो बर्तन हैं, पात्र हैं, ये सब मोटर गाड़ी, इन सब को बनाने में धातुओं का प्रयोग किया जाता है, धातुओं को उपयोग में लाया जाता है। अब आया अधातु। तो अधातुओं का जो प्रयोग किया जाता है, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी सजीव श्वसन के रूप में अंदर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन एक अधातु है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, ये एक अधातु है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जैसे क्लोरीन,
अगला है अधातु, जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। ये सभी अधातु हैं। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु, ये सभी क्या हैं? अधातु। जैसे गंधक है और तुम्हारा पोटास है, ये सभी क्या होती हैं? अधातु। बच्चों, आपने क्या सीखा? देखो, धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है ना। धातुएं तन्य होते हैं, जबकि अधातु तन्य नहीं होते हैं। यानी खींचकर ताने जा सकते हैं धातु, लेकिन अधातु को खींचकर ताना नहीं जा सकता। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है और अधातु कुचालक होती है। इसी तरीके से धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो बच्चों, आपका पाठ हुआ यहीं समाप्त। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना है और ध्यान से पढ़ना है। अगली वीडियो में आपके अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे।